लेकिन देखिए ना निधि, बड़ा दिलचस्प ये है कि साहब अपर्णा यादव बीजेपी में तो शामिल हो गई हैं, लेकिन अपर्णा यादव को भी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस है। हाँ, बीजेपी के पोस्टर पर अपर्णा यादव जरूर आ गई हैं, और किस रूप में आई हैं? वो आई हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो बीजेपी सांसद हैं, संघमित्रा मौर्य, बदायूं से, उनके साथ। और पोस्टर पर ऊपर लिखा है सुरक्षा चक्र। मतलब कहीं ना कहीं संदेश बड़ा ये देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। और ऐसे में मुझे लगता है प्रोफेसर बद्री नारायण को आना चाहिए कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी की घेराबंदी की जा रही थी विरोधियों की तरफ से, आपको लगता है उसी को कुंद करने के लिए ये संघमित्र मौर्य और अपर्णा यादव का चेहरा बीजेपी के सुरक्षा चक्र वाले पोस्टर पर? प्रोफेसर बद्री नारायण, एकदम ठीक कह रही हैं आप कि एक तरह से बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि किस तरह से महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित है। और बीजेपी का कैंपेन आप देखेंगी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इशू बन करके, मेटाफर बन करके आया है शुरू से ही। उस लॉ एंड ऑर्डर के प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन की जो क्लेम है बीजेपी का, वो भी इससे पुष्ट होता है। दूसरी बात ये है रोमाना कि ये जो अपर्णा के आने से, भले ही अपर्णा जमीन की नेता नहीं है, लेकिन परसेप्शनल फायदा बीजेपी को होगा। और वो परसेप्शन, और ये जो पूरा महिला मोबिलाइजेशन की कोशिश हो रही है बहुत सारी पार्टियों द्वारा, उसमें भी ये एक तरह से परसेप्शनल लीड बीजेपी को देने की कोशिश है। और वैसे अगर आप देखेंगी तो उनका जनाधार तो नहीं है, लेकिन मुलायम परिवार की एक अपनी एक तरह से ना पॉलिटिकल कैपिटल है, परसेप्शनल कैपिटल है। अगर बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। देखिए ना, पोस्टर पे भी लिखा हुआ है सुरक्षा जहां बेटियां वहां, भले ही पिता कहीं भी हो, भले ही परिवार किसी भी पार्टी को लीड कर रहा हो, लेकिन ये जो बेटियां हैं, ये जो महिलाएं हैं, वो बीजेपी के पोस्टर पर और सुरक्षा के मुद्दे पर इनके चमकते हुए ये चेहरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।